Hey mind mentors, welcome back to the channel where we make science simple and exciting. Today we are diving into a key topic for class 11th and NEET preparation, thermal properties of matter. तो आज के इस सेशन में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जो क्लास 11th का चैप्टर है. By the end of this session, you will understand how different materials respond to heat and how these concepts play a vital role in the world around us. So let's heat up things. तो चैप्टर के नेम से ही हमें समझ आ रहा है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, कि जो भी मैटर है हमारे सराउंडिंग में, हमारे सराउंडिंग किससे बना हुआ है, मैटर से, तो उसी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम. मतलब अगर उसको हीट अप कर दें, थर्मल प्रॉपर्टीज़ मतलब किसी भी मैटर को अगर हम हीट करते हैं तो उसकी कैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं. तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं. सो एवरीथिंग इन आवर यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मैटर, बट डिड यू नो दैट मैटर बिहेव्स डिफरेंटली व्हेन हीटेड? The thermal properties of matter refers to how substance respond to change in temperature. These properties include heat capacity, thermal expansion and conductivity. तो यही सभी चीज़ें मैटर कि मैटर में जो भी चीज़ें हैं वो कैसे अपना बिहेवियर चेंज करती हैं जब उनको हीट किया जाता है. तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट टर्म होती हैं, एक हीट एंड दूसरा टेम्परेचर. तो उन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे क्या होता है. तो टेम्परेचर हमने काफ़ी बार सुना है अपने आसपास भी कि आज टेम्परेचर ज़्यादा है, आज टेम्परेचर कम है, कल टेम्परेचर कम था एज़ कम्पेयर टू आज. तो ये टेम्परेचर है क्या? सो टेम्परेचर इज़ अ रिलेटिव मेजर और इंडिकेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. ये एक मेजर करने का तरीका है जिससे कि हम किसी भी चीज़ का पता लगा पाते हैं, उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस का. तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इज़ अ रिलेटिव measure or indication of hotness और कोल्डनेस. तो किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी मैटर की हॉटनेस एंड कोल्डनेस अगर है उसमें, तो वो किससे हम मेज़र करते हैं? टेम्परेचर से, उसका टेम्परेचर पता लगाकर. अब टेम्परेचर को हम कई तरीके से मेज़र करते हैं. जैसे टेम्परेचर की यूनिट्स होती हैं, केल्विन होती है, सेल्सियस होती है, फ़ारेनहाइट होती है. तो इस टाइप की कुछ यूनिट्स होती हैं टेम्परेचर की. इन सबको कैसे मेज़र करा जाता है अभी हम थोड़ी देर में इसे डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा डिस्कशन अभी हम हीट पे करते हैं, हीट क्या होता है. अब हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हीट को समझते हैं. जैसे कोई हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर हाई. फॉर एग्ज़ाम्पल हीट को समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जिसमें एक हमने हॉट कप लिया, इसमें पानी है गर्म एंड सराउंडिंग है. सराउंडिंग का टेम्परेचर हमने T2 लिया एंड ये कप का टेम्परेचर T1. T1 का टेम्परेचर हमारा हाई है क्योंकि गर्म पानी है उसमें एज़ कम्पेयर टू T2. तो यहाँ पे कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, या तो वो जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है किसके डिफरेंस की वजह से? एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से. तो यहाँ पे उसी एनर्जी को क्या नाम दिया गया है? हीट. तो हम कह सकते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र दैट टेक्स प्लेस सोनली बिकॉज ऑफ अ टेम्परेचर डिफरेंस इज़ कॉल्ड हीट. तो हम लिख देते हैं यहाँ एनर्जी ट्रांसफ़र दैट टेक्स प्लेस solely because of
a temperature difference is called heat. आई होप कि आपको हीट का एंड टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो यहाँ तक हमने हीट एंड टेम्परेचर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया है। अब हम आगे फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। तो अब हम दोनों में एक बार और डिफरेंस देख लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा टेम्परेचर एंड हीट के बारे में। टेम्परेचर एंड हीट, तो टेम्परेचर क्या है, ये एक मीज़र है, मीज़र ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, उसी को हमने क्या बोला है, टेम्परेचर। फिर हीट क्या है, एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। एनर्जी फ्लो, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ तक आई होप कि किसी को कोई कुछ डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर टेम्परेचर क्या बताता है, इट डिफाइंस फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। क्योंकि टेम्परेचर हाई है कम है वो किसकी वजह से, हीट की वजह से, और हीट इनडायरेक्टली स्टेट ऑफ गैस बताता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डिफाइंस फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, डिफाइन फिजिकल स्टेट। फिर यहाँ पे यूनिट होती है इसकी टेम्परेचर की, केल्विन, के ऐसा यूनिट होती है इसकी। एंड प्रैक्टिकल यूनिट सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। और यहाँ पे हीट के पॉइंट्स देख लेते हैं हम। इट कैन नॉट स्टोर बाय द बॉडी, और इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। नॉट डिफाइन स्टेट ऑफ अ बॉडी, हीट इंडिविजुअली कोई मतलब स्टेट नहीं बताएगी किसी बॉडी का। हीट चेंज करेगा टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर फिर हमें बताता है कि क्या स्टेट है किसी भी। नॉट डिफाइन स्टेट ऑफ बॉडी। तो हीट जो है वो टेम्परेचर चेंज करती है, एंड टेम्परेचर चेंज बताता है कि स्टेट क्या कौन सी स्टेट है। आई होप कि आपको समझ आया होगा हीट में और टेम्परेचर में डिफरेंस। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तो किसी भी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे बोलते हैं थर्मोमीटर। तो सिंपल सी बात है, इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं थर्मोमीटर। ये तो थर्मोमीटर, ये तो हम सभी को पता ही रहता है, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो मेज़र करता है हमारे फीवर वगैरह को, तो वो इजीली हमें याद रहता है। अब टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए अलग अलग टाइप के स्केल्स होते हैं हमारे पास जो डिग्रीज़ को मेज़र करते हैं। द वैल्यू ऑफ डिग्री मेजर्ड ऑन डिफरेंट स्केल्स आर, डिफरेंट टाइप के स्केल्स होते हैं हमारे पास, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। तो हमारे पास किसी भी स्केल के, ये जो भी स्केल हैं इनमें दो लिमिट्स होती हैं, एक फ्रीजिंग पॉइंट वाली, एक बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे कोई भी हमारा सब्सटेंस है वो फ्रीज़ हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट वो
पॉइंट जहाँ पे वो सब्सटेंस बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो कॉमनली इसमें सेल्सियस स्केल में हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है एंड फ्रीजिंग पॉइंट है, वो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में 373 केल्विन एंड फ्रीजिंग में 273 केल्विन। फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट एंड बॉइलिंग इसमें फ्रीजिंग पॉइंट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये हमने लिमिट्स लिख लिए। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है टेम्परेचर में वो 100 का आ रहा है, यहाँ पे 100 है चेंज, यहाँ पे भी 100 का है। तो ये जो यूनिट्स वाइज चेंज हैं, इसी को, क्योंकि यहाँ 100 यूनिट्स बन रही हैं तो उसी एक यूनिट को हम बोलते हैं डिग्री। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। उसी एक, मतलब यहाँ पे 100 पार्ट्स बन रहे होंगे बीच में, तो उसी एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। यहाँ पे भी पूरे 100, लेकिन यहाँ पे 180 होते हैं फ़ारेनहाइट स्केल में हमारे पास। तो अब अगर कोई हमसे पूछे कि यहाँ पे किसी पॉइंट पे हमें टेम्परेचर मेज़र करके बताना है, फॉर एग्ज़ाम्पल सी पॉइंट का टेम्परेचर बताना है, एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा केल्विन स्केल पे, वो बिल्कुल इसी के, मतलब उनका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो उसको हम लिख सकते हैं कि जो भी हमारा मेजर्ड टेम्परेचर है, जो भी हमें मेजर करना है, जैसे यहाँ पे हमने सी लिया है, मेजर्ड टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, सेल्सियस वाले में 0 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला टाइप है जो हमें याद रखना है। मेजर टेम्परेचर, जो भी हमें टेम्परेचर मेजर करना है, माइनस लोअर पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो भी यहाँ पे तीनों स्केल्स में टेम्परेचर जो हम मेज़र कर रहे हैं वो इक्वल पॉइंट पे इक्वली होगा। जैसे यहाँ पे 100 सेल्सियस का जो अफेक्ट होगा वो 373 केल्विन के इक्वली होगा। ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंस है इनके बीच में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेल्सियस माइनस इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन में अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या है इसका 100 माइनस 0 विच इज़ इक्वल्स टू, अब केल्विन वाला लिखते हैं हम, केल्विन माइनस यहाँ पे के केल्विन ले लेते हैं, माइनस 273 लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट 373 माइनस 273 विच इज़ इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस, यहाँ पे अगर हम फ़ारेनहाइट का ले लें तो इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट 32 फ़ारेनहाइट अपॉन में अपर फिक्स्ड पॉइंट 212 माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट विच इज़ इक्वल्स टू मेजर्ड टेम्परेचर। ये जो हमने अभी ये वाला फॉर्मूला लिखा है वो इसी के इक्वल है, मेजर्ड टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन में अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो ये हमारा एक फार्मूला टाइप बन जाता है। इसको और सिंप्लीफाई जब हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये सब हम कैंसिल आउट जब हम करेंगे तो एक वैल्यू आती है सेल्सियस अपॉन 5 विच इज़ इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273 अपॉन 5 विच इज़ इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसको हम न्यूमेरिकल्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये फार्मूला। तो आप इसको ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा काम आएगा हमारे आगे के लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स करने में।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि what is that temperature at which the Celsius and Fahrenheit scale give the same temperature value। तो अगर आपको याद हो, हमने अभी एक एग्जांपल देखा है, उससे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, वरना हम लॉन्ग वाला जो हमने विदाउट सॉल्विंग वाला जो फॉर्मूला था वो भी लिख सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे सेल्सियस अपॉन 5 फ़ारेनहाइट विच इज़ इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके कैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ आप देखिए। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ दैट टेम्परेचर, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है एट विच द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल गिव द सेम टेम्परेचर वैल्यू, कि कौन से टेम्परेचर वैल्यू पे फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल की सेम वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम लेट दैट टेम्परेचर भी एक्स कर लेते हैं, कि वो जो भी टेम्परेचर है तो उसको एक्स कर लेंगे, लेट दैट टेम्परेचर बी एक्स, हमने उसको एक्स मान लिया, बी एक्स। देन तो यहाँ पे सेल्सियस माइनस मतलब ये वाला अगर हम इस फॉर्मूले से करें तो यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं वैल्यू पुट करनी। तो सी की जगह एक्स रखेंगे अपॉन 5 विच इज़ इक्वल्स टू एक्स माइनस 32 अपॉन 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करूँ तो यहाँ पे 5x विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ 9 है, माई मिस्टेक, तो यहाँ x माइनस 32 अपॉन 9। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ फर्दर तो 9x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर रही हूँ मैं, 5 का मल्टीप्लाई x माइनस 32, तो ये 9x विच इज़ इक्वल्स टू 5x माइनस 5 को 32 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 160 एंड 9x 5x को साइड में ले जाएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो 9x माइनस 5x विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 160। 9x में से 5x गया, 4x इक्वल्स टू माइनस 160। x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस 160 अपॉन 4, तो इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 40। तो माइनस 40 वो ऐसा मतलब टेम्परेचर है जिस पे दोनों की वैल्यू सेम होगी, सेल्सियस की भी और फ़ारेनहाइट स्केल पे भी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आज का डिस्कशन हम यहीं तक करते हैं, आप इसी को रिवाइज़ कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।